हेलो दगाड़िए डोब दिए सत श्री अकाल। और ए दिल ठहर ठहर, तमन्ना हम भी रखते हैं, चांदनी तुम लगते हो तो सितारे हम भी लगते हैं। मतलब एक शायरी तो मैं डालता ही डालता हूँ। और अब शॉर्ट में एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। कहानी आपने सुनी होगी लेकिन मैं अपनी तरफ से सुना रहा हूँ, जो वो वाली बात है। किसी ने नहीं भी सुनी होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो शराबी के ऊपर है कहानी, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक जगह जो रहता है, नेता आते हैं, नेता नेता लोग आते हैं, तो वहाँ भीड़ बहुत होती है। तो आज नेताजी आ रहे हैं करके बहुत भीड़ हो रही थी, और 10,000 से ऊपर पब्लिक थी वहाँ पर। तो उसके बाद जो है कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनको पता चल जाता है कि यार नेताजी नहीं आने वाले। अब उनके लिए हो गए शुक्र बुकर, एक दूसरे के कान में फुसफुसाहट होने लगी। उनने कहा यार नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, यार क्या करे क्या करे। तो बोला यार भाषण देने वाले तो कोई है नहीं। बोला जितनी भाषण हमने बोल सकते थे उतने भाषण तो हमने दे दिए। और अब एक शराबी जो था, उसकी बात बताई तो भूल गया। शराबी अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। ये तो मैं बाद में बताऊंगा, जो शराबी वाली बात थी। तो बोला करते 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 फिर किसी से बोला कि बोला यार तुम कुछ भाषण जानते हो, तुम बोलो। उनने बोला हाँ जानता हूँ। बोला लेकिन मैं उसमें भाषण नहीं जानता हूँ, हमारे भाषण तो ऐसे ही रहते हैं। बोला कैसे भी हो यार, मंच चालू रहना चाहिए, पब्लिक बोर होने तक भाषण होनी चाहिए। जो पब्लिक बोर हो जाएगी खुद ही चली जाएगी। क्योंकि कहानी पता चल गई थी और बाहर वालों को पता नहीं चली थी। पब्लिक के एक दो तो बीच में बोलने भी लगे, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे फसफसाहट क्या कर रहे हो तुम लोग आपस में, कान में क्या बोल रहे हो, हमें भी बताओ करके ऐसे बोल तो दिया उन लोगों ने। लेकिन वो मतलब क्लियर करके पब्लिक को पता नहीं चल पाया। तो एक आया वहाँ से, बोला तू कुछ जानता है? मैंने थोड़ा सा जानता हूँ। बोला बोल, जितना जानता है उतना बोल यार, बोलना तो है। बोला ठीक है। और एक शेर था, और वो घने जंगल में रहता था, बहुत बड़े जंगल में रहा। शेर शेर तो जंगलों में रहता है, हर किसी को पता। बोला बकरी ने शेर को खा दिया। बोला ये कोई बात हुई यार, ये हटा हटा इसको हटाया, ये कोई बात हुई? बोला शेर तो बकरी को खाती है, ये कह रहा बकरी ने शेर खा दी, इसको हटाओ। बोला दूसरा बोला एक नदी में बाढ़ आई। बोला जब जितने भी मुर्दे थे सब बह गए, और जो बचे बोला वो गांव में छिप गए। और अरे बोला ये ऐसे ऐसी कहानियाँ मत कहो यार, कुछ और अच्छी अच्छी कहो। बोला तो बोला एक साइकिल जा रही थी, आगे से गाड़ी आई, साइकिल ने गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। बोला यार कहाँ की कहानी, कहाँ मैं नेता जो लोगों की कहानी कह रहा हूँ, कहाँ हो तुम, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे, कहाँ के गाने। तो एक शराबी सब सुन रहा था, वो बातों को सुन रहा था, जो माँ की गोद में सोया हुआ था, उसकी वाली बात तो पहले कही थी, अब कह रहा हूँ। तो वो सुन रहा था, तो बोला हंसी आ गई उसको। हंसी आ गई तो अब उटपटांग बातों में हंसी हंसी कर कोई आदमी ने कहा बोला यार, बोला वहीं से हंसने लगा। तो सब उसको मतलब जोर जोर से ठाके हा हा हा, और वो ठाके मार के हंस रहा। सब उसको देखने लगे। तो बोला वो माँ की गोद में सोया था। माँ की गोद का मतलब क्या हुआ समझे आप? धरती पे सोया था, कुर्सी उर्सी कुछ नहीं मिली उसको। और दारू पी के टैट, और लड़खड़ाता हुआ आया, उसको कुछ मिला नहीं तो वो धरती पे सो गया, माँ की गोद में। धरती नहीं गया तो माँ की गोद में, धरती माँ की गोदी हुई। तो जब उसको होश आया थोड़ा बहुत, तो वो देख रहा है ऐसे ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब हंसने लगा तो सभी सभी जो है बोले, बोला साहब, नहीं बोला, नहीं बोला, हाँ बोलो, मैं सुनाऊँ? बोला एक कहानी। नहीं बोला अब मंच वालों को तो ज़रूरत थी, कोई नए नए कहानी सुनाए करके उनको ज़रूरत थी। तो उनने बोला हाँ हाँ सुनाओ। बोला आप सुनाओ। बोला कोई बात नहीं। अब पी रखी तो क्या हुआ? बोला पिया हुआ आदमी सच ही बोलता है। बोला ऐसी बात भी नहीं है, पी रखी है करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बोला बुला लो। बुलाया फिर। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, बोला हाथ जोड़ करके, और
कोई त्रुटि हो यानी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना, पहले बोल दिया उसने। तो बोला सबसे बड़ा कौन? आप पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। बोला जो मैं बोलूँगा वो पब्लिक भी जवाब देगी। बोला तब तो कहानी का मज़ा आएगा, ऐसे बोला उसने। ये बात तो बोलना भूल गया। तो बोला सबसे बड़ा कौन? अब 10,000 पब्लिक ठहरी, अब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से आवाज़ तो आएगी। तो एक ने हाथ खड़ा करा, बोला सबसे बड़ी धरती। तो धरती बड़ी तो ना, धरती कह रहा, सबसे बड़ा मंदिर बोला उसने, सबसे बड़ा मंदिर। तो उसने बोला सबसे बड़ा मंदिर तो धरती पे क्यों खड़ा? तो दूसरा बोला सबसे बड़ी धरती, धरती तो फिर शेषनाग पर क्यों खड़ी? तो बोला फिर भी पब्लिक पब्लिक बहुत थी। बोला एक बोला सबसे बड़ा नाग, क्योंकि अब धरती बड़ी है तो उसके ऊपर क्यों खड़ी है, तो समझ ही गए सब। तो उन्होंने बोला सबसे बड़ा नाग बोला जिसके ऊपर वो खड़ी है, तो सबसे बड़ा नाग है। तो बोला शिव जी के गले में क्यों पड़ा? तो ने बोला शिव जी, फिर उनने बोला जी शिव जी बड़े, जब वहाँ गले में पड़ गए तो वही बड़े हुए। तो शिव जी बड़ा तो फिर पर्वत पे क्यों खड़ा? तो बोला तो इसका मतलब पर्वत बड़ा हो गया। तो पर्वत बड़ा हो गया, हनुमान जी के अंगुली में क्यों खड़ा? तो फिर जवाब देने वाले भी समझ में असमझ पढ़ते जा रहे थे। उनने बोला तो सबसे बड़ा हनुमान। तो बोला हनुमान बड़ा तो रामचंद्र जी के पाँव में क्यों पड़ा? तो बोला सबसे बड़ा फिर राम ही हो गए। जब हनुमान जब रामचंद्र जी के पाँव में पड़ गया तो राम ही बड़े हुए, राम बड़े हुए। तो राम बड़ा हुआ तो रावण के पीछे क्यों पड़ा? अब पब्लिक कुछ बोर जैसे होने लगी। तो उसमें से एक बोला अरे शराबी, तू ही बता चल सबसे बड़ा कौन, हम नहीं बता पा रहे हैं। तो बोला अब मैं बताऊं? बोला हाँ तू ही बता। तो बोला सबसे बड़ा वो है जो पूरी बोतल पीने के बाद भी अपने पाँव में खड़ा है, वही बड़ा है सबसे। तो पब्लिक भी अब वहाँ से मतलब एक वाली बात हो गई कि वास्तव में हकीकत भी हुई, कोई बता भी नहीं पाया। तो उसको मान्यता दे दी उन लोगों ने। उनने बोला हाँ यार बात तो सही कह रहा। तो अब तो उसमें बुजुर्ग लोग भी थे, वो बोले कि यार अब ऐसी बातें कोई सही हो सकती है, ये हुआ है, इसको भी भगाओ। बोला अब वो बोला अरे छोड़ो। बोला ऐसा है, बोला आज जो है नेताजी नहीं आने वाले हैं और आप लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें। और हमें एकदम से बताना अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ किसी को एकदम से बताओ तो नहीं बताना चाहिए वाली बात। बुज़ुर्गों की जो बातें होती हैं वो सही होती है, कोई भी चीज़ किसी को एकदम नहीं बतानी चाहिए, हल्के 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 उसके बाद बताओ तो सही रहता है। इसलिए उन लोगों ने वैसे बता दिया। और दगड़ियो जय हिंद, प्रणाम, ढोक दियो, सत श्री अकाल, सब बच्चे जोड़ने में कसो। और क्या कहते हैं, आपके लोगों को जरा भी समझ में आए होंगे, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। जय हिंद, सत श्री अकाल, ढोक दियो, प्रणाम।